नमस्कार, मैं सतीश कुमार एग्री एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी धान की फसल को यदि सबसे अधिक कोई फफूंद नुकसान पहुंचाती है तो ब्लास्ट जो लगता है ये सबसे अधिक रोग नुकसानदायक होता है। अक्सर हमारे देश में 3 प्रकार का ब्लास्ट लगा हुआ दिखाई पड़ता है। एक लीफ ब्लाइट, दूसरा शीत ब्लाइट और तीसरा जो है नेक ब्लाइट। ये तीनों प्रकार के रोग जो हैं ये फफूंद जनित हैं और इनकी रोकथाम के लिए हम अलग अलग दवाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन आज जो हम दवा बताने जा रहे हैं वो एक दवा को आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपके खेत में शीत ब्लाइट लगा हो, नेक ब्लाइट लगा हो या लीफ ब्लाइट लगा हो। सभी के सभी रोगों पर कंट्रोल करने के लिए आप एक ही दवा का यूज कर सकते हैं। 5-6 दवाओं का नाम यहाँ पर बता रहे हैं जो आपके क्षेत्र में आसानी से मिल जाए, उसका आप यूज कर सकते हैं। नहीं मिलती है तो 2 प्रकार की दवाएं जो मिक्स हैं उनको आप अलग अलग लेकर के और मिक्स करके भी स्प्रे करके बहुत बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा आपको सही से लेनी है और साफ़ और स्वच्छ पानी होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से रोग पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दूसरा स्प्रे आपको 15 दिन के अंतर पर ज़रूर करना है, क्योंकि एक बार स्प्रे करने पर किसी भी दवा से आप अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ख़ासतौर से फफूंद जनित रोगों से। तो 2 बार स्प्रे करने पर ही आप अच्छी तरह से रोग पर कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ दवाएं हैं उसके फार्मूले सहित हम बता रहे हैं और डोज भी बता रहे हैं, तो आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। एक दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन 5% और साथ में मिलाना है थायोफेनाइट मिथाइल 50% WP की मिलाना है। 50% WP की नहीं मिल रही है तो 75% WP की भी आसानी से मिला सकते हैं। इसकी 1 एकड़ के लिए आपको 150 से 250 ग्राम डोज लेनी है रोग के अनुसार। यदि कम रोग लगा है तो मात्रा कम कर देनी है, अधिक रोग लगा है तो मात्रा आपको बढ़ा लेनी है और 100 से 125 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। दूसरा स्प्रे आपको समय से करना है, यानी 15 दिन के अंतर पर आपको दूसरा भी स्प्रे कर देना है। दूसरी दवा है ट्राइसाइक्लोजोल 22% और इसके साथ में हेक्साकोनाजोल 3% SC की आती है। यदि आपको ये दवा का फार्मूले की दवा नहीं मिल रही है तो आप ट्राइसाइक्लोजोल जो है वो अलग से ले सकते हैं और हेक्साकोनाजोल भी अलग से ले सकते हैं। इसको एक में मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं, उसकी डोज अलग हो जाएगी। लेकिन जो 22% और 3% SC की डोज है उसकी आपको डोज बता दें कि इसकी 120 से 150 ml मात्रा आपको लेनी है। रोग के अनुसार कम या अधिक रोग होने पर आप मात्रा को कम या अधिक कर सकते हैं। तो इसको भी आप स्प्रे करके, चाहे शीत ब्लाइट, लीफ ब्लाइट या नेक ब्लाइट हो, सभी पर आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरी दवा है कार्बेंडाजिम 25% और उसके साथ में मिला होता है फ्लूसिलाजोल 12.5%। इससे भी आप तीनों प्रकार के ब्लास्ट रोगों पर कंट्रोल कर पाएंगे। इसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी एकड़ की बात की जाए तो 180 से 220 ml की मात्रा लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं रोग के अनुसार। इसके अतिरिक्त जो चौथी दवा है उसमें टिपकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% WG की मात्रा में आती है और इसकी 100 ml से 125 ml मात्रा लेकर के और इसकी 100 ग्राम से 125 ग्राम मात्रा लेकर के आप 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। ये भी तीनों प्रकार के ब्लाइट रोगों पर कंट्रोल कर पाता है, यानी लीफ, शीत और नेक सभी प्रकार के ब्लास्ट रोगों पर अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो अगली दवा बता रहे हैं वो सस्ती भी पड़ती है और रिजल्ट भी इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जीनब 68% और हेक्साकोनाजोल 4% WG की मात्रा में आती है और इसके रोग के अनुसार आप 200 से 250 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति एकड़ स्प्रे कर देंगे तो रोग पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो दोस्तों 4-5 प्रकार की दवाएं रहीं, इसमें से आप कोई भी दवा लेकर के और अपनी धान की फसल में शुरुआती लक्षण देखने पर यदि स्प्रे कर देते हैं तो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि ब्लास्ट बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए यदि आप जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो कंट्रोल आप किसी भी दवा से अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो 100% कंट्रोल कर पाए। इसलिए यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो पहली बार में 60 से 70% तक ही कंट्रोल होता है और दूसरी बार यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपको कंट्रोल अच्छी तरह मिल जाता है। लेकिन ज़रा सी लापरवाही करने पर पूरे का पूरा खेत आपका ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी रही जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।